हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसुआ से। बच्चों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 के सब्सिडरी पेपर से, इतिहास के सब्सिडरी पेपर से एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है अकबर की राजपूत नीति, राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। बच्चों, हम जानते हैं अकबर मुग़ल शासक था। उसने मुग़ल साम्राज्य के विस्तार में काफ़ी योगदान दिया। अकबर को ही मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसने अपने बुद्धि, विवेक, बल, धैर्य, साहस के द्वारा मुग़ल साम्राज्य का भारत में काफ़ी विस्तार किया एवं 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक उसने शासक के रूप में कार्य किया। और इस दौरान उनके द्वारा अनेक कार्य किए गए, जैसे राजपूतों के साथ संबंध, धार्मिक नीति, सैन्य अभियान, उनका दीन इलाही, धर्म की स्थापना, महाजरनामा की घोषणा आदि। लेकिन आज बच्चों हम लोग उनके राजपूत नीति के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर ने राजपूत नीति जो अपनाया उसके पीछे अनेक कारण थे। राजपूत नीति के द्वारा उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसने मुग़ल साम्राज्य को विस्तार देने की कोशिश की। अर्थात उसने राजपूतों से संबंध स्थापित कर, क्योंकि वो जानते थे कि राजपूत काफ़ी निडर होते हैं और युद्ध में प्रवीण होते हैं, और इसलिए उसने उनकी सेवा लेने की सोची और इस हेतु उसने इस तरह का नियम बनाया एवं राजपूतों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। उसने अनेक राजपूत शासकों, जैसे आमेर के कछवाहा, जैसलमेर के भाटी, बीकानेर एवं जोधपुर के राजपूत आदि से वैवाहिक संबंध स्थापित किए एवं उन्हें अपने प्रशासन का हिस्सा बनाया। साथ ही उसने राजपूत शासकों जैसे टोडरमल, भारमल, मानसिंह, बीरबल आदि को अपने प्रशासन में उच्च स्थान प्रदान किया और इस तरह से उन्होंने राजपूतों की निष्ठा अपने प्रति प्राप्त की, जो उनके साम्राज्य विस्तार में काफ़ी सहायक हुए। ऐसा नहीं है कि अकबर ने सिर्फ वैवाहिक संबंध के द्वारा ही उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल किया, बल्कि बिना वैवाहिक संबंध के भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साम्राज्य में हिस्सेदार बनाया एवं उनकी निष्ठा प्राप्त की। अकबर ने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, जैसे राजपूत शासकों को, राजाओं को तिलक लगाकर दरबार में आने की छूट दी। जो हिंदू रानी थी उन्हें मायके आने जाने की छूट दी। जजिया कर वापस लिया, तीर्थ यात्रा कर उनके द्वारा वापस लिया गया और इस तरह से उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि वो एक धर्म सहिष्णु शासक है एवं राजपूतों के प्रति उनकी नीति समन्वयकारी है। अकबर ने राजपूतों के साथ सिर्फ मैत्रीपूर्ण संबंधी स्थापित नहीं की, उन्होंने दंड एवं पुरस्कार की नीति भी अपनाई। जो राजपूत शासक उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए या समझौते के लिए तैयार हो गए, उनके साथ उन्होंने पुरस्कार की नीति अपनाई। लेकिन जो राजपूत शासक उनके साथ समझौते को तैयार नहीं हुए, उनके साथ उन्होंने युद्ध किया, अर्थात दंड की नीति अपनाई और उनके क्षेत्र को मुग़ल साम्राज्य में बलपूर्वक मिला लिया। जैसे रणथंभौर, गढ़कटंगा, मेड़ता आदि जो राजपूताना के क्षेत्र थे, इसे अकबर ने बलपूर्वक मुग़ल साम्राज्य में मिलाया। राजपूत के साथ जो समझौते किए गए उनके कुछ बिंदु थे, जैसे जो राजपूत शासक थे राजपूताना के, वो समय समय पर खराज की एक निश्चित रकम मुग़ल साम्राज्य को अदा करते थे। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर मुग़ल साम्राज्य की सेवा में अपना सैन्य बल भी भेजते थे। और साथ ही समझौते का एक बिंदु यह भी था कि जो भी राजपूत क्षेत्र था वह मुग़ल साम्राज्य के अधीन था, न कि एक व्यक्तिगत इकाई। और इस तरह से इस समझौते के बिंदु के आधार पर मुग़ल शासक अकबर ने राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किए। मुग़ल शासक अकबर की राजपूत नीति के फलस्वरूप मुग़ल साम्राज्य को काफ़ी फायदा मिला और एक निडर एवं अडिग योद्धा की निष्ठा मुग़ल साम्राज्य को प्राप्त हुई, जो उसके साम्राज्य विस्तार में काफ़ी सहायक रहे। साथ ही राजपूतों को ये फायदा हुआ कि उन्हें मुग़ल दरबार में, मुग़ल साम्राज्य में प्रतिष्ठा एवं सम्मान की प्राप्ति हुई। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर की राजपूत नीति समझौते
एवं दमन की नीति पर आधारित थी और अकबर का उद्देश्य राजपूतों की निष्ठा प्राप्त करना था। और इस प्रकार अकबर एवं राजपूत के बीच के संबंध को देखा जा सकता है। धन्यवाद।